बच्चों, आपको हमने कारनॉट रेफ्रिजरेटर भेजा था। ये लीजिए, कारनॉट रेफ्रिजरेटर का टॉपिक। ये अभिनव का न करना, आदित्य न करना, अमीशा न करना, अमित मोहन से शुरू करना। देखिए, कारनॉट रेफ्रिजरेटर आपको पढ़ा रहे थे। कारनॉट रेफ्रिजरेटर जो है वो कारनॉट इंजन के अपोजिट टाइप की डिवाइस है। कारनॉट रेफ्रिजरेटर इज एन अपोजिट डिवाइस टू कारनॉट इंजन। कारनॉट इंजन के अपोजिट टाइप की डिवाइस कारनॉट रेफ्रिजरेटर की है। कारनॉट रेफ्रिजरेटर इज एन अपोजिट डिवाइस टू कारनॉट इंजन। तो आपको हम कारनॉट रेफ्रिजरेटर पढ़ा रहे थे। कारनॉट रेफ्रिजरेटर हम आपको पढ़ा रहे हैं। कारनॉट रेफ्रिजरेटर, कारनॉट रेफ्रिजरेटर हम आपको पढ़ा रहे हैं। मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। तो देखिए, कारनॉट रेफ्रिजरेटर में हॉट बॉडी है, हॉट बॉडी है जिसका टेम्परेचर है T1। कोल्ड बॉडी है, कोल्ड बॉडी है जिसका टेम्परेचर T2 है। हॉट बॉडी का टेम्परेचर T1 है, कोल्ड बॉडी का टेम्परेचर T2 है। हॉट बॉडी को सोर्स कहते हैं, कोल्ड बॉडी को सिंक भी कहते हैं। बीच में गैस सिलेंडर है, पिस्टन लगा हुआ गैस सिलेंडर है, पिस्टन लगा हुआ गैस सिलेंडर है। कोल्ड बॉडी से इसने हीट खींची, Q2 हीट उसने कोल्ड बॉडी से ली और कोल्ड बॉडी से लेने में अपोजिट वर्क डन किया W और लार्ज अमाउंट में हीट रिजेक्ट किया। Q1 बराबर Q2 प्लस W, Q1 बराबर Q2 प्लस W, Q2 प्लस W। ये जब इसका टेम्परेचर कोल्ड बॉडी के टेम्परेचर के बराबर होगा तभी वो हीट कोल्ड बॉडी से लेगा। जब इसका टेम्परेचर हॉट बॉडी के बराबर होगा तभी वो हीट हॉट बॉडी को रिजेक्ट करेगा। तो ये देखिए पहला पॉइंट, कारनॉट रेफ्रिजरेटर, कारनॉट रेफ्रिजरेटर, रेफ्रिजरेटर, कारनॉट रेफ्रिजरेटर is an opposite device, opposite device, device to Carnot engine, Carnot engine. Carnot refrigerator is an opposite device to Carnot engine. पहला पॉइंट, जो इंजन क्या करता है, हॉट बॉडी से हीट लेता है, वर्क करता है, कोल्ड बॉडी को रिजेक्ट करता है। ये कोल्ड बॉडी से हीट लेता है, अपोजिट वर्क डन करता है, हॉट बॉडी को रिजेक्ट करता है। तो कारनॉट रेफ्रिजरेटर इज एन अपोजिट डिवाइस टू कारनॉट इंजन। कारनॉट रेफ्रिजरेटर इज एन अपोजिट डिवाइस टू कारनॉट इंजन। कारनॉट रेफ्रिजरेटर जो है अपोजिट डिवाइस है कारनॉट इंजन के। इन कारनॉट रेफ्रिजरेटर, रेफ्रिजरेटर Q2 heat taken from cold body, from cold body, cold body, Q2 heat taken from cold body, Q2 हीट ली जाती है कोल्ड बॉडी,
In Carnot refrigerator, Q2 heat taken from cold body by the opposite work done W, by the opposite work done W, and Q2 heat reject and Q1 heat rejected to hot body, Q1 heat rejected to hot body. In Carnot refrigerator में, in Carnot refrigerator में Q2 heat taken from cold body, Q2 हीट ली गई कोल्ड बॉडी से अपोजिट वर्क डन W के द्वारा, Q1 हीट रिजेक्टेड टू हॉट बॉडी, रिजेक्टेड हीट Q1 की वैल्यू, हीट Q1 की वैल्यू Q2 प्लस W, तो W का मान आएगा Q1 माइनस Q2, W का मान आएगा Q1 माइनस Q2। ये वर्क डन हो गया। तीसरा पॉइंट, धनुजा काली मिर्च तुलसी पत्री दलवाक चाय बनवा लो, पापा से कह दो फ्राइडे के लिए तो ठीक रहेगा। अब देखिए फोर्थ, यहां पर कोफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस, कोफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस ऑफ रेफ्रिजरेटर बीटा से दिखाया, जो हीट लिया और जो वर्क डन, इसे के से भी दिखाया जाता है, कुछ बुकों में के से भी दिखाया गया है। तो के और बीटा दोनों है। हीट टेकन फ्रॉम कोल्ड बॉडी, हीट टेकन फ्रॉम कोल्ड बॉडी, फ्रॉम कोल्ड बॉडी, हीट टेकन फ्रॉम कोल्ड बॉडी टू द अपोजिट वर्क डन, heat taken from cold body to the opposite work done, to the opposite work done, opposite work done। अब जरा हीट के फॉर्म में देख लीजिए, के लीजिए या बीटा लीजिए, Q2 अपॉन W, के या बीटा Q2 और W की वैल्यू है Q1 माइनस Q2। तो ये हीट के फॉर्म में भी एक रिलेशन आ गया, हीट के फॉर्म में भी एक रिलेशन आ गया, Q2 अपॉन Q1 माइनस Q2, Q2 अपॉन Q1 माइनस Q2 आपको दे दिया गया, Q2 दे दिया गया, Q1 माइनस Q2 दे दिया गया। अब आपको जरा देखिए कार्नोट रेफ्रिजरेटर, कार्नोट रेफ्रिजरेटर के लिए कोल्ड बॉडी, कोल्ड बॉडी क्या है? अगर एसी है तो रूम है, फ्रिज है तो फ्रिज के अंदर का बॉक्स है, फ्रिज है तो फ्रिज के अंदर का बॉक्स है, वो है कोल्ड बॉडी या सिंक। और एटमॉस्फेयर जिस रूम में रख दिया, जिस रूम में क्या हुआ, अच्छा, जिसमें जो रूम में रख दिया वो रूम है हॉट बॉडी, या यहां पर ये रूम हो गया कोल्ड बॉडी, ये क्लासरूम या तुम्हारा जो रूम, और बाहर का एटमॉस्फेयर हो गया हॉट बॉडी, गैस सिलेंडर। Q2 हीट ली तो कोल्ड बॉडी से हीट लेने में अपोजिट वर्क डन हुआ, लार्ज अमाउंट में हीट हॉट बॉडी को रिजेक्ट करी। तो कार्नोट रेफ्रिजरेटर इज एन अपोजिट डिवाइस टू कार्नोट इंजन।
कार्नोट रेफ्रिजरेटर इज एन अपोजिट डिवाइस टू कार्नोट इंजन। कार्नोट रेफ्रिजरेटर जो है अपोजिट डिवाइस है कार्नोट इंजन की। कार्नोट रेफ्रिजरेटर इज एन अपोजिट डिवाइस टू कार्नोट इंजन। इन कार्नोट रेफ्रिजरेटर Q2 हीट टेकन फ्रॉम कोल्ड बॉडी, Q2 हीट ली जाती है कोल्ड बॉडी से बाई द अपोजिट वर्क डन W, अपोजिट वर्क डन W के द्वारा, एंड Q1 हीट रिजेक्टेड टू हॉट बॉडी, और Q1 हीट रिजेक्ट की जाती है हॉट बॉडी। रिजेक्टेड हीट Q1 की वैल्यू Q2 प्लस W, तो W बराबर Q1 माइनस Q2। कोफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस ऑफ रेफ्रिजरेटर K बराबर बीटा Q2 अपॉन W, K बराबर बीटा Q2 अपॉन W है। नाम बता दो ना, अखंड फिजिक्स क्लास है। अखंड फिजिक्स क्लासेस या अखंड प्रताप सिंह के नाम से। अकाउंट नंबर देख लो कह दो, ग्रुप में भेजा तो था। हाँ हाँ, तो K बराबर बीटा Q2 अपॉन W, तो K बराबर हीट के फॉर्म में लें तो K बराबर बीटा Q2 अपॉन W, Q2 और W की वैल्यू Q1 माइनस Q2। टाइम कितना हो गया? अब देखिए तुम अब चले जाओ, विजयनगर बच्चे आ जाएंगे 5 बजे, हम यहाँ क्लास रिकॉर्ड करके तब आएंगे, तो वहीं बैठो चल के, फिर चले जाना वहीं से। ठीक, वो विजय शास्त्री नगर से फिर ले लेना, विनोद के यहाँ से। ठीक है, हाँ ये दोनों फ़ोन ले जाओ, बैठो जब तक हम आ जाए तब जाना। ले जाओ, वहीं फ़ोन कर लेना। चार्जर ले जाओ अगर चार्जिंग कम हो। अब देखिए टेम्परेचर के फॉर्म में लाना है, तो वर्क डन W बराबर Q1 माइनस Q2 है। Q2 कॉमन ले लिया, Q1 अपॉन Q2 माइनस क्या, हाँ तो फिर रहने दो, रखें। ठीक है, Q2 अपॉन Q1 अपॉन Q2 माइनस 1, Q1 अपॉन Q2 माइनस 1, Q1 अपॉन Q2 माइनस 1, Q1 अपॉन Q2 माइनस 1। अब देखिए आइडियल गैस स्केल है, कार्नोट रेफ्रिजरेटर also obey the ideal gas scale, also obey the ideal gas scale. Carnot refrigerator also obey the ideal gas scale, Q1 upon Q2 is equal to T1 upon T2. Carnot refrigerator also obey the ideal gas scale, Q1 upon Q2 is equal to T1 upon T2। तो देखिए वर्क डन आ गया, वर्क डन W बराबर Q1 अपॉन Q2 माइनस 1। फिर हम जा रहे हैं Q1 अपॉन Q2 माइनस 1, हाँ Q1 अपॉन Q2 माइनस 1। गुण वो पंखा बंद करो और वो तुलसी पत्री काली मिर्च डाल के चाय बना दो हमको, बस चाय पीने, काढ़ा बनना है। ठीक है, तो W बराबर Q1 अपॉन Q2 T1 अपॉन T2 माइनस 1। ये वर्क डन हो गया, ये वर्क डन हो गया। Q2 T1 अपॉन T2 माइनस 1, ये वर्क डन हो गया।
अब देखिए कोफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस, एक तो हीट के फॉर्म में बता दिया, एक ऐसे कोफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस, कोफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस, कोफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस of Carnot refrigerator, Carnot refrigerator, coefficient of performance of Carnot refrigerator, coefficient of performance of Carnot refrigerator, Carnot refrigerator का coefficient of performance बीटा बराबर Q2 अपॉन W, Q2 अपॉन W, बीटा बराबर Q2 अपॉन W, बीटा बराबर Q2 अपॉन W, Q2 अपॉन W, Q2 और W की वैल्यू है, W की वैल्यू है Q2 T1 अपॉन T2 माइनस 1, Q2 से Q2 कट गया, 1 अपॉन T1 अपॉन T2 माइनस 1, इधर किया तो बीटा बराबर 1 अपॉन T1 माइनस T2 अपॉन T2, पलट के ऊपर गया, बीटा बराबर T2 अपॉन T1 माइनस T2, T2 अपॉन T1 माइनस T, बीटा की वैल्यू हो गई T2 अपॉन T1 माइनस T2, बीटा की वैल्यू हो गई T2 अपॉन T1 माइनस T2। T2 अपॉन T1 माइनस T2। जरा एक बार देखिए, कार्नोट इंजन में रिजेक्टेड हीट Q1 की वैल्यू Q2 प्लस W है, तो W की वैल्यू Q1 की वैल्यू क्या है Q2 प्लस W, तो W बराबर Q1 माइनस Q2, Q2 को कॉमन ले लिया, Q1 अपॉन Q2 माइनस 1। कार्नोट रेफ्रिजरेटर आल्सो ओबे द आइडियल गैस स्केल। जब इसका टेम्परेचर कोल्ड बॉडी के टेम्परेचर के बराबर है तब वो हीट Q2 लेगा, जब इसका टेम्परेचर हॉट बॉडी के टेम्परेचर के बराबर है तब वो हीट रिजेक्ट करेगा। तो Q1 अपॉन Q2 इज इक्वल टू T1 अपॉन T2। वर्क डन W बराबर Q1 अपॉन Q2 माइनस 1, Q1 अपॉन Q2 को क्या ले लिया T1 अपॉन T2 रख देंगे। अब ये वर्क डन हो गया। कोफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस ऑफ कार्नोट रेफ्रिजरेटर बीटा बराबर Q2 अपॉन W, Q2 और W की वैल्यू Q2 T1 अपॉन T2 माइनस 1, Q2 से Q2 कट गया, बीटा बराबर 1 अपॉन T1 अपॉन T2 माइनस 1, T2 कॉमन लिया, T1 माइनस T2 पलट के ऊपर गया, T2 अपॉन T1। ये कोफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस है। अब देखिए 10th नंबर पॉइंट हुआ, 10th नंबर पॉइंट, 10th नंबर पॉइंट, रिलेशन बिटवीन efficiency eta and coefficient of performance beta, coefficient of performance beta, इसके बीच में रिलेशन बिटवीन इफिशियंसी ईटा एंड कोफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस बीटा के बीच का रिलेशन।
relation between coefficient relation between efficiency eta and coefficient of performance बीटा। तो बीटा की वैल्यू है T2 अपॉन T1 माइनस T2, T2 अपॉन T1 माइनस T2। एफिशिएंसी ईटा की वैल्यू है 1 माइनस T2 अपॉन T1। एफिशिएंसी ईटा की वैल्यू है 1 माइनस T2 अपॉन T1, T2 अपॉन T1। ईटा की वैल्यू है 1 माइनस T2 अपॉन T1। अब आप बीटा में 1 ऐड करिए, एडिंग 1 इन बीटा, बीटा में ऐड करिए तो बीटा प्लस 1 T2 अपॉन T1 माइनस T2 प्लस 1, बीटा प्लस 1 T1 माइनस T2, तो ये है T2 प्लस 1 माइनस T2, ये कट गया और ये आ गया बीटा बराबर बीटा प्लस 1 बराबर T1 अपॉन T2, T1 अपॉन T1 माइनस T2। डिवाइड करिए तो बीटा प्लस 1 अपॉन, डिवाइड करिए T1 माइनस T2 अपॉन T1, तो बीटा प्लस 1 अपॉन 1 माइनस 2 अपॉन T, 1 माइनस T2 अपॉन T1 हो गया ईटा। तो बीटा प्लस 1 बराबर 1 अपॉन ईटा, ठीक है। या ये हो जाएगा ईटा बराबर 1 अपॉन बीटा प्लस 1, ये आपका हो जाएगा। या आप ऐसे कर सकते हो, बीटा बराबर 1 अपॉन ईटा माइनस 1। तो ये तीनों आपके ऑब्जेक्टिव है, ये तीनों आपके ऑब्जेक्टिव है। कार्नोट इंजन और कार्नोट रेफ्रिजरेटर दोनों को कार्नोट साइकिल से ऑपरेट करते हैं, दोनों की वर्किंग को कार्नोट साइकिल से। तो रिलेशन बिटवीन इफिशियंसी ईटा एंड कोफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस बीटा, बीटा की वैल्यू क्या है T2 अपॉन T1 माइनस T2, ईटा की वैल्यू क्या है 1 माइनस T2 अपॉन T1। एडिंग 1 इन बीटा, तो बीटा प्लस 1 T2 अपॉन T1 माइनस T2 प्लस, कॉमन ले लिया T1 माइनस T2 प्लस T1, T2 से T2 कट गया, बीटा प्लस 1 T1 अपॉन T1 माइनस T2। डिवाइड करेंगे 1 अपॉन T1 माइनस T2 अपॉन, डिवाइड किया T1 में T1 1 हो गया, T2 अपॉन T1, ये हो गया बीटा प्लस 1 बराबर 1 अपॉन ईटा, या ईटा बराबर 1 अपॉन बीटा प्लस 1, ईटा बराबर 1 अपॉन बीटा। नींबू डाला है, लॉक तो नहीं लगा रह गया था, चल रहा था ठीक। कार्नोट रेफ्रिजरेटर और इंजन की इफिशियंसी और इसके बीच में रिलेशन है, बीटा प्लस 1 बराबर 1 अपॉन ईटा, या ईटा बराबर 1 अपॉन बीटा प्लस 1, या बीटा बराबर 1 अपॉन ईटा माइनस 1। अब बच्चों देखिएगा, कार्नोट इंजन और कार्नोट रेफ्रिजरेटर को कार्नोट साइकिल से ऑपरेट किया जाता है, ठीक है। पॉइंट नंबर है 11, कार्नोट इंजन एंड रेफ्रिजरेटर, कार्नोट इंजन एंड रेफ्रिजरेटर
रेफ्रिजरेटर और Carnot engine and Carnot refrigerator are operated in the form of Carnot cycle. Carnot cycle या ये लिख सकते हो वर्किंग ऑफ Carnot रेफ्रिजरेटर, वर्किंग ऑफ Carnot रेफ्रिजरेटर, Carnot रेफ्रिजरेटर की वर्किंग ऑफ Carnot रेफ्रिजरेटर कैन बी एक्सप्लेन्ड बाई Carnot साइकिल. वर्किंग ऑफ Carnot रेफ्रिजरेटर कैन बी एक्सप्लेन्ड बाई Carnot साइकिल. Carnot रेफ्रिजरेटर की वर्किंग को हम Carnot साइकिल से ऑपरेट करते. आज हम इसके डीप में नहीं जाएंगे, आज हमारे पास समय नहीं बचा है. एक्स एक्सिस पर वॉल्यूम, वाई एक्सिस. Carnot साइकिल ये थी, प्रेशर P1, वॉल्यूम V1, टेम्परेचर T1. Q1 हीट एब्जॉर्ब हुई A से B के अलोंग, प्रेशर P2, वॉल्यूम V2, टेम्परेचर T1. फिर B से C के अलोंग, प्रेशर P3, वॉल्यूम V3, T1 to T2. C से D के अलोंग, प्रेशर P4, वॉल्यूम 4, टेम्परेचर T2, Q2 हीट रिजल्ट. फिर एडियाबैटिक. तो ये Carnot इंजन की वर्किंग और Carnot साइकिल की वर्किंग, Carnot रेफ्रिजरेटर की वर्किंग, दोनों को इस Carnot साइकिल से बताया जा सकता है. ये है आइसोथर्मल, ये है एडियाबैटिक. ये है आइसोथर्मल, ये है एडियाबैटिक. तो दोनों की वर्किंग को Carnot साइकिल से बताया जा सकता है. Carnot इंजन ए से स्टार्ट होता है. Carnot इंजन यहां से स्टार्ट होता है. Carnot रेफ्रिजरेटर यहां से, Carnot रेफ्रिजरेटर यहां से. Carnot इंजन ए से स्टार्ट होगा, Carnot रेफ्रिजरेटर सी से स्टार्ट. बच्चों आज टाइम कम बचा, पार्ट 2 की क्लास रिकॉर्ड करते करते टाइम निकल गया और इसलिए हम तुम्हारी आज क्लास छोटी लेनी पड़ी. पिछले टर्न भी हम देख रहे हैं कि आपकी क्लास छोटी लेनी पड़ी, पर आप चिंता ना करिए, अगली क्लास आपकी बड़ी ले लेंगे, ठीक है. पर पहले Carnot रेफ्रिजरेटर पढ़ना, फिर ये दोनों क्लासें आप क्रम से पढ़ेंगे, ठीक है बच्चों. दैट्स ऑल.